नवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत ही खुशियों भरा और कलोरीन त्योहार है। ये 9 नाइटों तक चलता है। नव का मतलब है 9 और नाइट्री का मतलब है नाइट। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। ये देवी शक्ति, देवी दुर्गा का सम्मान करता है। दुर्गा एक शक्तिशाली योद्धा देवी है। वो ब्रह्मांड की रक्षक है। वो शक्ति, साहस और सदाचार का रिप्रेजेंट्स करती है। नवरात्रि आध्यात्मिक चिंतन और नवीनीकरण का समय है। ये हमारे अंदर के बुरे विफुरों को दूर करने और अच्छाई के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है। लोग नवरात्रि को बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। वो व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और डांस करते हैं। ये त्योहार रस्मों, संगीत और नृत्य का एक कलोरीन ताना बाना है। ये पीपलों को विश्वास और संस्कृति के सेलिब्रेशन में एक साथ लाता है। ये परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का समय है। नवरात्रि की हर रात देवी दुर्गा के एक अलग फॉर्म को समर्पित है। इन 9 रूपों को नव दुर्गा के फॉर्म में जाना जाता है। प्रत्येक फॉर्म देवी की शक्ति और कृपा के एक अलग पहलू को दर्शाता है। प्रत्येक फॉर्म की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह भक्तों को अपनी आंतरिक शक्ति के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने में भी मदद करता है। नवरात्रि की 9 नाइटें आध्यात्मिक खोज की यात्रा है। वो हमें दिव्य स्त्री की बहुआयामी प्रकृति की याद दिलाते हैं। पहली 3 नाइटें दुर्गा के उग्र पहलुओं को समर्पित हैं। अगली 3 नाइटें उनके अधिक दयालु और पालन पोषण करने वाले गुणों पर केंद्रित हैं। अंतिम 3 नाइटें उनके ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का जश्न मनाती हैं। नवरात्रि की पहली रात देवी शैलपुत्री को समर्पित है। वो हिमालय की बेटी है। शैल का अर्थ है पहाड़ और पुत्री का अर्थ है डॉटर। शैलपुत्री को पवित्रता और शक्ति के फॉर्म में पूजा जाता है। वो एक बैल पर सवार होती हैं, जो शक्ति और दृढ़ता दोनों का प्रतीक है। वो अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। ये भक्तों को आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने में भी मदद करता है। वो नवरात्रि यात्रा की शुरुआत है। नवरात्रि की दूसरी रात देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म परम वास्तविकता को संदर्भित करता है और चरित्र का अर्थ है अभ्यास करने वाला। वो तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी को एक युवा तपस्वी के फॉर्म में दर्शाया गया है। वो सफेद वस्त्र धारण करती है और नंगे पैर चलती है। वो अपने दाहिने हाथ में प्रेयर माला और बाएं हाथ में पानी का कलश धारण किए हुए हैं। उनका शांत फॉर्म आंतरिक अनुशासन और आध्यात्मिक खोज के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के लिए भक्त ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद ज्ञान, बुद्धि और जन्म और मृत्यु के चक्र से फ्री प्रदान करता है। सेक्शन 5 मून घंटा रक्षक और साहस प्रदान करने वाली। नवरात्रि की तीसरी रात देवी मून घंटा को समर्पित है। उनका नाम उनके माथे पर सुशोभित अर्धचंद्र चंद्र से आया है, बैल। वह अपने भक्तों की रक्षक और साहस प्रदान करने वाली है। मून घंटा को एक उग्र सिंह की सवारी करते हुए दर्शाया गया है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उसके 10 हाथ हैं, प्रत्येक में एक अलग हथियार है। उनका सुनहरा रंग ऊर्जा और शक्ति बिखेरता है। कहा जाता है कि मून घंटा की पूजा करने से भय, नकारात्मकता और बुरे इन्फ्लुएंसेस दूर होते हैं। वह अपने भक्तों को शक्ति, साहस और नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। सेक्शन 6 कुष्मांडा ब्रह्मांड की क्रिएटर। नवरात्रि की चौथी रात देवी कुष्मांडा को समर्पित है। कुश का अर्थ है थोड़ी सी ऊर्जा, मंदा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा और एक का अर्थ है वह जो धारण करती है। माना जाता है कि वह ब्रह्मांड की रचनाकार हैं। कुष्मांडा को सिंह की सवारी करते हुए और 8 भुजाओं वाली दिखाया गया है। वह विभिन्न हथियार और अमृत का एक बर्तन धारण किए हुए हैं। वह सूर्य से जुड़ी हैं और कहा जाता है कि वह ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती हैं। माना जाता है कि कुष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि वह ज्ञान, बुद्धि और चुनी नीतियों को दूर करने की शक्ति भी प्रदान करती है। सेक्शन 7 स्कंदमाता, स्कंद की मदर। नवरात्रि की 5वीं रात देवी स्कंदमाता को समर्पित है। वह युद्ध के देवता स्कंद की माता हैं, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदमाता को अपने आंचल में शिशु स्कंद को पकड़े हुए सिंह की सवारी करते हुए दर्शाया गया है।
उसके 4 हाथ हैं जो कमल, घंटी, पानी का बर्तन और एक दिव्य हथियार धारण किए हुए हैं। वह एक माँ के प्यार और देखभाल का रिप्रेजेंट्स करती है। कहा जाता है कि स्कंदा माता की पूजा करने से परिवारों में सुख, सेरेनी और समृद्धि आती है। माना जाता है कि वह बच्चों को नुकसान से बचाती हैं और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करती हैं। सेक्शन 8 कत्यायनी, योद्धा गॉडेस। नवरात्रि की छठी रात देवी कत्यायनी को समर्पित है। उनका नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कत्यायनी को एक उग्र योद्धा देवी के फॉर्म में दर्शाया गया है। वह एक शेर की सवारी करती है और उसके 4 हाथ हैं, जिसमें एक तलवार, एक ढाल, एक कमल और एक त्रिशूल है। वह साहस, शक्ति और बाधाओं को दूर करने की शक्ति का रिप्रेजेंट्स करती है। कहा जाता है कि कत्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और स्ट्राइवों में सफलता मिलती है। माना जाता है कि वह अपने भक्तों को नुकसान से बचाती है और उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करती है। सेक्शन 9 टाइम रात्रि अंधकार की विनाशक। नवरात्रि की 7वीं रात देवी टाइम रात्रि को समर्पित है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और नाइट्री का अर्थ है नाइट। वह दुर्गा का सबसे उग्र फॉर्म है और सृष्टि से पहले के अंधेरे का रिप्रेजेंट्स करती हैं। टाइम रात्रि को गधे की सवारी करते हुए और गहरे रंग की दिखाया गया है। उसके 4 हाथ हैं जो तलवार, त्रिशूल, फंदा और कटा हुआ सिर लिए हुए हैं। उनका फॉर्म फिरवह लग सकता है, लेकिन वह एक दयालु देवी हैं जो अपने भक्तों को बुराई से बचाती हैं। कहा जाता है कि टाइम रात्रि की पूजा करने से भय, नकारात्मकता और बुरे इन्फ्लुएंसेस दूर होते हैं। माना जाता है कि वह साहस, शक्ति और नुकसान से सुरक्षा भी प्रदान करती है। सेक्शन 10 महागौरी, पवित्रता और शुभता का सिंबल। नवरात्रि की 8वीं रात देवी महागौरी को समर्पित है। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है गोरा या फेयर। वह पवित्रता, सिरीनी और शुभता का रिप्रेजेंट्स करती है। महागौरी को बैल की सवारी करते हुए और 4 भुजाओं वाली दिखाया गया है। वह त्रिशूल, डमरू, ढोल, कमल धारण करती हैं और निर्भीकता का भाव प्रदर्शित करती हैं। उनका गोरा रंग सेरीनी और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कहा जाता है कि महागौरी की पूजा करने से मन और शरीर नकारात्मकता और पापों से मुक्त होते हैं। माना जाता है कि वह सुख, सेरीनी और समृद्धि भी प्रदान करती है।